हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात करेंगे कि सीटेट के लिए हमारे पास 20 डेज़ या फिर उससे कम बच रहे हैं। अगर आप आज वीडियो देखिएगा, कल देखिएगा तो 1-2 दिन ज़्यादा पड़ रहे हैं, पर अगर जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी तब तक 20 डेज़ या उससे 1-2 दिन आगे पीछे रहेगी। तो हम एस्टिमेट रखेंगे 20 डेज़ का। अब 20 डेज़ में हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या हम इतने दिनों में सीटेट क्लियर कर सकते हैं, ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत टेंशन ले लेते हैं। इतना लंबा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करेंगे, इतना कम समय रह गया, इतना कम समय रह गया। सबसे पहली बात तो आपको टेंशन लेना कम करना पड़ेगा कि इतना कम समय रह गया है। आपके पास 20 डेज़ है, इनफ है। आप इन दिनों में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। अभी तक आपने अगर कुछ नहीं भी किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाइए, क्योंकि PYQ एक ऐसा चीज़ है जो कि रिपीट क्वेश्चन करती है और ऊपर से आपका टाइमिंग भी एक्यूरेसी करेगी, आपका स्पीड भी बढ़ाती है, आपकी जो गलत होती है उसको भी कम करती है। तो आप PYQ लगाइए। आपको इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रैक्टिस और PYQ पे, सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं चीज़ों पे देना है। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और आपको क्लियर करना है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को पूरा वीडियो देखिए, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई बातें होती है जो बातें करते करते अंत तक जाती है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, अगर आपने देख लिया तो आपके सीटेट ईजिली क्लियर हो जाएंगे। बात कर रही कि हैज़ हाउसवाइफ, क्योंकि हाउसवाइफ लोगों के पास ना पहले टाइम थी, ना अब है, ना आने वाले टाइम में होने वाली है। तो हम टाइम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और जो कि हम करते हैं, अपने बेबी के टाइम पे भी किया था नींद को सेक्रीफाइस, उसी तरह से हम इन 20 दिनों में अपने नींद को सेक्रीफाइस करेंगे। क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो गुड, आप पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप पूरे दिन घर पे पढ़ रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा कितना भी पढ़ रहे हैं, पर एज अ हाउसवाइफ टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। पर आप कोशिश कीजिए निकालने का। आप टुकड़ों में टाइम निकालिए, जैसे टाइम निकालिए, पर आप कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब कोई लोग बोलेगा कि ये पढ़ रही थी, नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, क्या ही कर पाई। तो इन तरह के वर्ड सुनने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा पढ़ लो। फॉर्म फिल किया है आपने, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब कुछ नहीं पढ़ के जाओगे क्या फ़ायदा। फॉर्म फिल किया है, पेपर देने जाना ही पड़ेगा। आप पैसे लगाए हो, टाइम वेस्ट करोगे क्यों? क्योंकि आप पेपर देने तो जाओगे ही जाओगे। आप दूसरों के मुंह देख करके तो पेपर सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, अब ऐसे ही जा कर के बैठने से अच्छा है, गोला भरने से अच्छा है, जिस तरह से ही करने से अच्छा है आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे ना, तो जो गोला भराओगे वो थोड़ा दिमाग से भरोगे तो पास हो जाओगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, हमें कुछ नहीं करके जाने से अच्छा है कुछ करके जाएं। ठीक है, अब 20 दिनों में अगर हम टेंशन लेके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हम कुछ करते हैं तो कुछ ज़रूर होगा, और कुछ होगा तो फिर पेपर भी क्लियर ज़रूर होगी। ठीक है, और इन्हीं बातों पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सीटेट क्लियर करने के लिए 4 पिलर बने हुए हैं। 4 पिलर मैंने बनाए हैं, जो कि एज अ एग्ज़ाम्पल, पहला पिलर है आपका सिलेबस, जो कि NCERT से कॉन्सेप्ट कंटेंट क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आपने क्लियर किया है इट्स गुड, नहीं किया है, जैसे कि पेपर 2 वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर पेपर 2 दे रहे हो तो आपका NCERT से कंटेंट क्लियर होनी चाहिए। नहीं होगी तो आपका कंटेंट कैसे बनेगा, और वो NCERT से ही होती है। अगर आप EVS पेपर 1 to 5 की बात करो तो EVS का सारा कंटेंट, सारा A to Z जितने भी 15 मार्क्स के कंटेंट आते हैं ना, वो 1 to 5 तक के, 1 क्लास के तो EVS होते नहीं, 2, 3, 4 के जितने भी EVS हैं उन सारे 3, 4, 5 इन 3 क्लास के जो EVS होती है, इन तीनों क्लास में जितने भी EVS में बुक में क्वेश्चन है वो सारा एज इट इज़ होता है। तो आप इसको अलग से बुक आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, आप कहीं से भी नहीं देख पाओगे, तो आपके लिए मैराथन है। इसीलिए तो लास्ट में मैराथन निकाला जाता है। इसीलिए तो सर लोग बोलते भी हैं कि आप बस ये मैराथन देख लो, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना उनके खुद वीडियो जा कर के देखना। तो सबसे पहले आपने ये क्लियर किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। दूसरा, और
जो बोलते हैं ना रामबाण तरीका और एकदम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वीवीआई इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू लगाना। क्योंकि पीवाईक्यू एक बोलो तो अगर आपने कुछ नहीं किया करके आपने पीवाईक्यू बस कर लिया और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू अकेला रोल निभाता है मार्क्स इम्प्रूव करने में, आपके गलत को करेक्ट करने के लिए। क्योंकि पहले क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे थे, अब थोड़ा सही होने लग जाएंगे। तीसरा, जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा करने में वो बहुत हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन एज इट इज़ पेपर में आते हैं और उससे आपका पेपर का अंदाज़ा लग जाता है कि किस लेवल में हैं आप, और आपको पता चलता है कि आपका टॉपिक कहाँ पे गलत हो रहा है, आप कौन से सब्जेक्ट कमज़ोर है, आपका कौन से सब्जेक्ट में अंदर में कौन सा टॉपिक गलत है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से पता चलती है। तो ये सबसे मस्ट है। अगर आपके पास कोई भी पीवाईक्यू नहीं है तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। अगर आपने अभी भी पीवाईक्यू लिया है, मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी अभी लिया है, इतनी मोटी है, इतने सारे टेस्ट है, इट्स ओके। आपको कंपलसरी लगाना है, एक दिन में एक लगाना है। अगर आप उसको प्रैक्टिस कर पा रहे हो इट्स गुड। आपने प्रैक्टिस किया और उसके ऊपर टाइम दिया, उसके जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए आपने उसको रिवीजन कर लिया, है ना। उसके बाद आपके पास टाइम बच रहे हैं, आपको और लगाने हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हो 2 टेस्ट लगाने की, ये नहीं बोल रही कि 2 लगाने हैं, 1 लगाने के बाद उसके गलत को पूरा जो गलती हुए हैं उसको पूरा रिवीजन करने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है, फिर आप दूसरा टेस्ट लगाओ। बट कोशिश करो ये 2 टेस्ट के लिए टाइम निकालने का और इन दोनों टेस्ट के गलती के ऊपर काम करने का, ठीक है। और तब जा करके आप क्लियर कर पाओगे। अगर आपके अभी भी 60, 70 या 80 आ रहे हैं और आपने बार बार पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किया और प्रैक्टिस किया प्रॉपर टाइम लगा करके, प्रॉपर बुक पेन और OMR सीट पे, तो ये पक्का कंफर्म है कि आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा इस बार, ठीक है। और तीसरा पिलर है सबसे मस्ट, रिवीजन। आपने टेस्ट तो लगा दिया पर रिवीजन नहीं करते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट आए, मेरे 105 आए हैं, मेरे 120 आए हैं, मेरे 111 आ रहे हैं, मेरे 80 आ रहे हैं। आप उस पर क्यों फोकस कर रहे हो? मैंने पहले भी बताया, आप उस पर क्यों फोकस कर रहे हो? आपको फोकस करना है जो गलत हो रहे हैं। 120 आए हैं आपके 80 मार्क्स आए हैं, पर 120 आए हैं तो उसमें से 30 मार्क्स नहीं आए हैं। अब 30 मार्क्स के ऊपर आपको काम करना है ना। तो 30 मार्क्स आपका कहाँ से बढ़ेगा? अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इनफ टाइम है तो आप NCERT उठा के पढ़िए। आपके पास लग रहा है कि इनफ टाइम है तो आप पूरा पीवाईक्यू को रिपीट से दोबारा से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। दोबारा टेस्ट लगाइए, उस टेस्ट को पीछे में जो आंसर दिया हुआ है उसको फिर से रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। मैथ्स में गलत हो रहे हैं, ज़्यादा गलत हो रहा है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, 0 है, स्किप कर दो। क्या ज़रूरत है? अभी 20 दिन टाइम बचा है, आप उसको एकदम ले के बैठे रह जाओगे, नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो। क्योंकि जो आ रहे हैं ना वो भी नहीं कर पाओगे पेपर में। और जो CDP है वो इतना इजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होती है, दिमाग से लगाना होता है, दिमाग लगा के सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हो रही हो तो वो कर लो। सॉल्व जो 15 मार्क्स के मैथ्स है जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसको स्किप कर दो। आप 135 मार्क्स का आप पेपर दो, ईजिली क्वालिफाई कर जाओगे। जो नहीं आ रहे उसके पीछे मत पड़े रहो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। जो आ रहा है उसको अच्छे से इम्प्रूव करो, अच्छे से मतलब हाई लेवल तक इम्प्रूव करो। जितनी रिवीजन करोगे उतनी इम्प्रूव होगा। और चौथा पिलर और लास्ट पिलर ये है कि आपको OMR सीट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने OMR सीट में प्रैक्टिस नहीं की तो आपका टाइम मैनेजमेंट पता नहीं चलेगा। क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व होने के बाद सिर्फ गोला भरने में 5 से 7 मिनट लगता है, सिर्फ और सिर्फ गोला भरने में। और गोला भरने के लिए जो वो ब्लैक डॉट भरने के लिए जो होल भरना होता है, आपको उसको भरने के लिए आपको ये नहीं करना है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और उसके बाद भर रहे हैं। एक सेशन कंप्लीट करो, CDP वाला पोर्शन कंप्लीट करो, उसके बाद आप CDP का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब आपको OMR शीट फिल करना है सारा CDP वाला। फिर उसके बाद मैथ्स का सॉल्व करो, मैथ्स का भरो, हिंदी का सॉल्व करो, हिंदी का भरो, इंग्लिश का सॉल्व करो, इंग्लिश का भरो, EVS का सॉल्व करो, इंग्लिश का भरो। मतलब 30-30 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, 30-30 मिनट करके 30-30। बट आप 30 मिनट दोगे ना 30 क्वेश्चन, तो आपके लिए 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए नहीं बचता है। इट मीन्स कि आपको जो पेपर है वो 24 मिनट या 20 मिनट में सॉल्व करके हटना पड़ेगा। और उसके बाद आपको राउंड फिल भी करना है कि एक्यूरेट वही क्वेश्चन है या नहीं, क्या वही क्वेश्चन का वही वाला आप राउंड फिल कर रहे हो, गोला फिल कर रहे हो या नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो पेपर में पूरा लाइन से सीधे से सारा गलत होते जाएगा।
ठीक है, क्योंकि हमने तो सारा सॉल्व कर लिया है, बस गोला भरना है। एक का अगर गलती भरा गई सारा ले डूबेगा, फिर बोलोगे कि गलत हो गए। तो ये गलती से भी गलती होती है, क्योंकि आपको आ रहे थे फिर भी आपके गलत हो गए। तो ये चीज़ें सबसे मेन थी, मैंने बताई। आपको आपका डिपेंड करता है कि आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मेरा सजेशन रहता है कि मैंने अगर क्वालिफाई किया है तो मैं मुझसे मोटिवेट हो करके अगर आप एक दो भी अगर मेरी बात को फॉलो करते हो तो आप एज इट इज़ फॉलो कीजिए और आप पेपर ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। आप दिन मत गिनते रहिए, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कितनी मात्रा में पढ़ रहे हैं। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, बस बैठ के टाइम पास कर रहे हैं तो मत कीजिए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि रिवीजन इनफ हो गया है, तो आप टेस्ट लगाइए। एक टेस्ट लगा लिया, उसका रिवीजन कर लिया, दोबारा टेस्ट लगाइए और एक दिन में कोशिश कीजिए 2 टेस्ट तक लगाने की। बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको इन वीडियो से मोटिवेशन होता है तो बहुत अच्छी बात है। एज अ हाउसवाइफ बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई करने के लिए, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। नहीं कुछ कर पा रही हैं तो आप प्लीज़ PYQ का टेस्ट बार बार रिपीट कीजिए और रिवीजन कीजिए। बस आपको इतना ही करना है। इन 20 दिनों में आपको कुछ और अलग से नहीं करना है। अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप प्लीज़ वेट मत कीजिए किसी का कि मुझे कोई बुक ला करके दे देगा नोट्स के लिए। आपके पास PYQ का एक बुक होनी चाहिए, दैट्स इट। और आपके पास एक शॉर्ट नोट होनी चाहिए जो कि मैराथन से होनी चाहिए। अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो, अब भी स्टार्ट करते हो, जब आप मेरे वीडियो देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, आपको 3 घंटे लगेंगे CDP कंप्लीट करने में, 1 घंटे लगेंगे आपको लिखने में वो 3 घंटे का वीडियो, 4 घंटे में आपका CDP का नोट्स कंप्लीट है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। क्योंकि मैराथन में पूरा सिलेबस करवाया जाता है। हिंदी का देखोगे तो 2 घंटे 3 घंटे का है, अब 2 घंटे 3 घंटे और आधा घंटा लिखने के लिए लगा लो, 3 घंटे, मतलब एक दिन में 7 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा हिंदी और प्लस में CDP। 2 सब्जेक्ट का आप नोट्स भी कंप्लीट कर लोगे, रिवीजन भी हो जाएंगे। और अगर आप लिख रहे हो तो वो तो दिमाग में छप जाता है, एज इट इज़ छप जाता है, उसको भूल नहीं सकता कोई। अगर आपने एक बार लिख लिया चीज़ों को, भूल नहीं सकते। आप PDF के भरोसे, फ़ोन के भरोसे बिल्कुल मत रहो, फ़ोन में टेस्ट लगाने के भरोसे बिल्कुल भी मत रहो, क्योंकि उससे क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आप फ़ोन में टेस्ट लगा के देखो और एक बार बुक से टेस्ट लगा के देखो, आप खुद समझ पाओगे कि कितनी डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे पास ना जो फ़ोन होती है, अगर आपके पास बड़ा स्क्रीन है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व एक बार में सीन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे पास तो फ़ोन है, तो फ़ोन में इतना नहीं पॉसिबल होता है कि हम सारा क्वेश्चन एक बार में देख पाएँ और सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। अगर आपके पास पैसेज शो हो रहा होगा, चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, पैसेज तो रहता है ना। आपने देखा होगा पैसेज को ऊपर नीचे करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हमें जब CDP बनाते हैं, जो कथन कारक वाला क्वेश्चन होता है, उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो इस चीज़ों के बचने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, इन चीज़ों के बदले में आप पेपर और पेन से आप टेस्ट दीजिए और उसमें आप गोला भरने में टाइम इन्वेस्ट कीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, OMR शीट पे प्रैक्टिस कीजिए, OMR शीट प्रैक्टिस करके जाइए। क्योंकि OMR शीट फिल करने में सिर्फ 30 गोला भरने में 5 मिनट लग जाते हैं। क्योंकि आपका जो वो राउंड है वो प्रॉपर राउंड में फिल होना चाहिए, ना एक बूंद इधर बाहर निकलना चाहिए, ना एक थोड़ा सा इधर बाहर निकलना चाहिए, ना एक थोड़ा सा छूटना चाहिए। क्योंकि OMR कंप्यूटर से वो चेक होगा OMR शीट, और अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो वो चेक नहीं होगा। आपका इतना मेहनत बर्बाद हो जाएगा, पूरा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। जो आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करता है OMR शीट का प्रैक्टिस किया हुआ। तो आप जब बोलते हो ना कि गलती हो जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो हो सकता है आपने कहीं पे 2 गोला भर दिया हो, 3 गोला भर दिया हो, या फिर कोई गलती से आपने कम भरा हो या ज़्यादा निकल गया हो, तो वो चीज़ें वो स्कैन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज़, अभी भी आपके पास टाइम है, 20 दिन बचा है, तो 20 प्रिंट आउट करवा लीजिए और 20 दिन का 20 टेस्ट एकदम कंपलसरी रखिए। अगर आप एक दिन में 2 टेस्ट लगा रहे हैं तो 5-10 ज़्यादा लगवा लीजिए, बट लगाइए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने हमारा जो मैंने बोला है उस तरह के आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप इस सीटेट के बाद पक्का मेरे चैनल पे कमेंट करोगे कि दीदी मैंने सीटेट क्लियर कर लिया। और ये मुझे 100% डेफिनेटली
कंफर्म है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर जाओगे। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगी। मैं हूँ आपके लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।